हमने अपना के हर घड़ी मौत से बचावत रही जा, हर प्रकार के खतरा मुसीबत से बचे का कोशिश करी न जा, हर बीमारी में बढ़िया इलाज करी ल जा। इतना देख रेख सुरक्षा के बाद भी एक घड़ी ऐसा आवेला कि इंसान मौत से ना बच पावेला। लेकिन बाइबल बतावता कि यीशु मसीह में जो विश्वास करेला ओकरा खातिर मुँह गईला के बाद भी एगो जिंदगी है। जाने चाहता नहीं कि कैसे, तो हमनी के संगे ये भोजपुरी बाइबल अध्ययन में शामिल हो जाएं। प्रिय भाई बहन लोग नमस्कार। रउआ सभे के भोजपुरी बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में स्वागत बा। आजकल हमने यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में यूहन्ना रचित सुसमाचार से अध्ययन कर रहल बानी जा। हमने एक क्रमबद्ध अध्ययन में 12वां अध्याय में पहुंच गए बानी जा। प्रिय भाई बहन लोग, आज के अध्ययन में हमने देखब जा कि यीशु के समय अब आ गेल रहे जौना खातिर उ दुनिया में आयल रहे। वह क्रूस के मौत उनका के पूरा मानव जाति खातिर क्रूस पर बलिदान देवे के रहे और यीशु लोगन के सामने प्रकट करे जाता न कि उ अपन बलिदान चढ़ा के परमेश्वर का महिमा करे वाला बाड़न। लेकिन पाप के बोझ इतना भयानक रहे कि यीशु के मन व्याकुल होखे लागल। मित्र भाई बहन लोग, ओ समय और आजो भी संसार के लोगन खातिर ये समझल बहुत मुश्किल बा कि पाप का परिणाम कितना भयानक होला और यही वजह से यहूदी और यूनानी दोनों लोग यीशु के वचन का मतलब समझे में असमर्थ रहले और ओकर परिणाम ये भइल कि वो लोगन का अविश्वास दूर ना भइल। यीशु के काम और चमत्कार देखला के बाद भी लोग ये ना समझ पावत रहे कि वो मसीह हुए। खास करके वो यहूदी लोग जिस सदियन से आ बचपन से व्यवस्था के पढ़त आवत रहे जा। यहूदी लोगन के व्यवस्था याद रहे, बाकी वचन के पढ़ल आ ओकरा के समझल दो अलग अलग बात बा। परमेश्वर के वचन के समझे खातिर हमनी के परमेश्वर के पवित्र आत्मा का जरूरत बा, उनकरा पर विश्वास करे के जरूरत बा। तभी भाई बहन लोग, आई हमने यीशु के क्रूस के यात्रा में आगे बढ़ के अपना अध्ययन के आगे बढ़ावल जाए और आई पहले सुनी जा एगो सुंदर भजन। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। स्वर्ग के खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। स्वर्ग में खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। भरल जे बाटे दुनिया में पाप से भरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु
जब रउआ चाहिले जिंदगी सुधारे, जब रउआ चाहिले जिंदगी सुधारे, प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे, प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे, प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। गले से लगई है करी है प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा, गले से लगई है करी है प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा, यीशु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा, प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा, प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। पिछले अध्ययन में हमने के देखनी जा कि यीशु तो पहले ही से जानत रहले कि ऊ फसह के पर्व में खुल्लम खुल्ला घुसा तने और ये लोग लाजर की जी उठला की चमत्कार से यीशु खातिर होशन्ना का नारा लगावत रहले। मगर उहे भीड़ काल होके चिल्लाई उनका के क्रूस द। यूहन्ना 12 अध्याय की 25 पद में लिखल बा, जे केहू अपनी जान के प्रिय जानेला ऊ ओकरा के बर्बाद कर देला, और जे केहू अपनी जान के ए दुनिया के ढेर महत्व ना देला ऊ अनंत जिंदगी खातिर ओकरा के बचावेला। यीशु ओ लोगन से बात करे खातिर बहरी आइले। जे केहू यीशु के खोजेला उनका के यीशु कब्बो अनदेखा ना कइने। यूनानी यीशु के देखत चाहत रहले, काहे कि ऊ लाजर के फिर से जी उठला का चर्चा सुनले रहने। यीशु ओ यूनानियन का ध्यान अपनी क्रूस की ओर ले जाता ने। आप लोगन के याद होगी कि यीशु अपनी महतारी मरियम से कहलें कि अबहिन उनका समय नहीं खियाल, यूहन्ना 2 अध्याय की 4 पद में। मगर अब उनका समय आ गई है। कैसन समय? उनकी ओ काम को समय जौना खातिर ऊ सड़क छोड़ के धरती पर आयल रहले। क्रूसीकरण का समय। यीशु खातिर क्रूस का विचार रोमियो से एकदम में फरका रहे। रोमी क्रूस के अपमान और इलाज का बात मानत रहले। यीशु क्रूस की मौत खातिर भी आज्ञाकारी रहले। काहे? गलतियों 3 अध्याय की 13 पद में पौलुस एकर कारण साफ करताने। मसीह जे कि हमनी की खातिर शापित बनले, हमनी के मोल लेके व्यवस्था की पाप से छुड़ावले। काहे कि लिखल बा, जे केहू काठ पर लटकावल जाला उ शापित है। तीसरा दिन उ मुअल लोगन में से जी उठले और ई महिमा और ई आदर से शोभायमान कइल गए। काहे कि उ ओ आनंद खातिर जौन उनकरी आगे धइल रहे, लज्जा का कोनो चिंता ना कके क्रूस का दुख सहने और ई परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जाके बैठ गए ने। ओ क्रूस से परमेश्वर का महिमा छलकत रहे। ऐसे उ कहे योग रहने कि उनकी महिमानवन का समय आ गए रहे। मित्र भाई बहन, आपकी और हमरी खातिर उ आपन जान देत घड़ी महिमा से भरल रहने। उ जब कब्र से निकलने तब उ महिमा से भरल रहने। दया, क्षमा और पाप मोचन क्रूस में पावल जाला। प्रभु यीशु गेहूं के दाना का उदाहरण देके एगो महान सिद्धांत समझौले। गेहूं का दाना मुंह के फसल दे रहा। बहुते लोग सोचेले कि सुसमाचार पढ़ के और यीशु की जीवनी का अध्ययन क के उ यीशु के समझ गए बने। यीशु के देखे के होखे तो उनकी मौत के देखी। वो आपन जान दिहलें कि हमने के जिंदगी पाई जा। यीशु आप पर तब्बे प्रकट होकी हैं जब आप ये जान ले कि ऊ आपकी खातिर क्रूस पर मुअलें, उस संसार की पाप खातिर मुअलें। यूनानियन से वो कहत रहलें कि उनका के शरीर में देखल काफी नहीं खे। देखे वाली बात तो ई रहे कि ऊ मुई है। गेहूं का दाना मरी और ये जिंदगी पैदा होकी। मैंने जिंदगी पैदा करी। ऊ मुंह के जी उठी हैं।
यह महत्वपूर्ण बात है। ऊ यूनानियन के समझावत रहले कि जिंदगी दू तरह का होखेले। एगो ऊ जिंदगी जौन सांसारिक भोग विलास में संतोष पावेला, मने प्राकृतिक जिंदगी जौन एक दिन खत्म हो जाई। मित्र भाई बहन, हमनी के साफ साफ बात कहे के चाही। हमनी के प्रभु यह कहेले, जे अपनी प्राण के प्रिय जानेला ऊ ओके खो दी। उनकी कहे का मतलब ई रहे कि अगर आप यहाँ सुख विलास में जिये तनी त जिंदगी के खो देब। ओकरी बाद प्रभु यीशु कहले, जे ए जगत में अपनी प्राण के अप्रिय जानेला ऊ अनंत जिंदगी खातिर ओकर रक्षा करेला। अनंत जिंदगी कहवा से मिलेला? उनका से जे मुँह गए और फिर से जी उठले। प्रभु यीशु मसीह यह आपकी जिंदगी की रक्षा का मार्ग हमें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय की 26 पद में ए तरह लिखल बा, जे केहू हमार सेवा करे चाहे ऊ हमरी पाछे होले, और जहाँ हम रहब वहाँ हमार सेवको रही हैं। जे केहू हमार सेवा करी हमार पिता ओकर आदर करी हैं। ऊ कहतने हमरी पाछे होली, मगर ऊ तक क्रूस की ओर जातने। ये उनका प्रतिज्ञा है कि जहाँ ऊ रही हैं उनका सेवक लोग भी उनका साथे हुई हैं, और पिता परमेश्वर उनका आदर करी हैं। यीशु का समय आ गई। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय की 27 पद में लिखल बा, अब हमार मन व्याकुल होखता। अब हम का कहीं, हे पिता हमरा के ए मुसीबत के समय में बचावा। बाकी हम उहे दुख उठावे खातिर ए धरती पर आइल बनी। क्रूस का जौन कष्ट यीशु उठौले ओके हमने का ना समझ पाइब जा। उनका कष्ट मात्र उहे ना रहे जौन लोगन के हाथ से उ सहलें। उनका हमनी का पाप डाल दिहल गईल रहे। यशाया 53 अध्याय की 30 पद में लिखल बा, उ दुखी पुरुष रहलें, उस संसार का पाप उठौलें। 53 अध्याय की 4 पद में लिखल बा, उ हमनी की रोगन के सह लें और ये हमनिए के दुख के उठा लें। और आगे 53 अध्याय की 10वां पद में लिखल बा, तब वो यहोवा के इहे नीक लागल कि उनका के कुचरें, उहे उनका के रोगी क दिहलें। उ पवित्र और शुद्ध रहलें और पाप से अछूता रहलें, तब वो उनका के हमनी खातिर पाप बना दिहल गईल। ई ऐसन कष्ट है जौना के हमनी का समझ ना सके नहीं जा। एलिजाबेथ क्लेफेन बहुत बढ़िया कविता लिखलें। कौन मुक्त आदमी ना जानलस कितना गहरा पानी से उ गुजर लें, या अनहरिया रात जेमे से उ निकलने और पैना अपनी भीड़ के। उनका मन व्याकुल रहे, उ क्रूस की सोझा थाक गए रहले, मगर इस संसार में उनकी अइला का उद्देश्य क्रूस और क्रूस में महिमा भी रहे। हमनी के ए पर ढेर से ढेर विचार करे के बा और उनका के धन्यवाद देवे के बा। पौलुस गलतिया की कलीसिया के लिखलें 6 अध्याय की 14 पद में ए तरह बतावल गईल बा, ऐसा ना होखे कि हम कोनो दूसरी बात का घमंड करी, खाली हमनी के प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जेकरा से संसार हमारी देखे में और इस संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ावल गईल बानी। का आप समझतनी कि ई पद कौनांगा हमारी पिछला 2 पदन से जुड़ता। हमनी का प्रभु सबसे बोड़ बलिदान खातिर तैयार बने, मानव जाति खातिर छुड़ौती, और उ अपनी अनुयायियन के चुनौती देतड़े। जे जगत में अपनी प्राण के अप्रिय जानेला उ अनंत जिंदगी खातिर ओकर रक्षा करी। अगर केहू हमार सेवा करी तो हमारी पाछे होले। आप केहू की जिंदगी के देख के कह सकेनी कि उनका अंत का होखी। अब केहू अगर ई कहे कि हम तो विश्वास के द्वारा उद्धार पा चुकल बनी, काहे कि आप विश्वास पर कर्म से ज्यादा बल देनी। अगर आपके उद्धार पावे के बा तो उनका पर विश्वास कईल जरूरी बा,
प्रेरितन के काम 16 अध्याय की 31 पद में ए तरह लिखल बा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करा तो तू और तुहार घराना उद्धार पाई। अगर आप उनका पर सचहु का विश्वास करब तो ऊ आपकी जिंदगी के बदल दी हैं और ये आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं आयल तो एक मतलब साफ बा कि आप उनका पर विश्वास नहीं ले आयल। यहाँ मुख्य बात ई है कि हमारी साथे प्रभु की उपस्थिति का ना बल्कि हमनी के ओजू होखला कहा जहाँ प्रभु बाने। मित्र भाई बहन, प्रभु आपके पाछे ना चले लें, आपके प्रभु के पाछे चले के होकी कि जहाँ वो बाने वहाँ आप भी होकी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 22 अध्याय की 28 पद में ए तरह लिखल बा, हे पिता अपनी नाम को महिमा करें। तब ई आकाशवाणी भइल कि हम उनकर महिमा कैले बानी और हम फिर उनका महिमा करब। यीशु का सर्वोच्च मनोकामना परमेश्वर का महिमा रहे। ये हमने खातिर बहुते बढ़िया पाठ है। हमने का परमेश्वर से शिकायत करे नहीं जा, कुड़कुड़ानी जा कि ऊ हमने के कष्ट काहे देले। हमने के प्रभु की साथे कहे के चाहिए, हे पिता एक कष्ट और दुख के द्वारा अपन महिमा कर। सड़क शांत ना रह पाई और पिता कहले हम उनका महिमा कैनी है और तब्बो करब। आप ध्यान दें, परमेश्वर 3 हाली सड़क से उनका से बात कैलें। उनकरी सेवा के आरंभ में, रूपांतरण की पहाड़ पर और यहाँ तीनों आकाशवाणी उनकरी मौत के बारे में चर्चा की समय भइल। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय की 29 और 30 पद में इस तरह लिखल बा, जवन लोग ओइजा खड़ा होके सुनत रहे उ लोगन में से कुछ लोग कहलन जा बदरी गरजल हा और कुछ लोग कहलन जा एगो स्वर्गदूत उनका से बोललन हा। यीशु ओ लोग के जवाब दिलन, ई आवाज हमरी खातिर नहीं आयल, बाकी तुहन लोग खातिर आयल है। केकर बात साच रहे, केहू का ना। ई परमेश्वर का वाणी रहे। ओ युग में स्वर्गदूत परमेश्वर का संदेश वाहक रहले। ऐसे ओ लोग का सोच एक तरह से सही रहे कि ऊ वाणी स्वर्गदूत का रहे, मगर ऊ ना जानत रहले कि स्वर्गदूत देह धारण में उनके सोझा रहले। कुछ लोग कहले बदरी गरजल, आजो बहुत लोग यह कहने कहे से कि ऊ यीशु की चमत्कारन में विश्वास ना करेने। परमेश्वर का वचन साफ दिखावेला कि यीशु का जन्म अलौकिक रहे, उनका जिंदगी चमत्कार से भरल रहे, उनका मौत गेहूं की दाना नियर रहे कि ऊ फिर से जी उठले। मित्र भाई बहन, जब हमनी का परमेश्वर की वचन के पढ़े नहीं जा तब पवित्र आत्मा हमनी की मदद खातिर होखेला और ये जरूरी भी है। नहीं तो हमनी का अलौकिक के लौकिक रूप में देखल जाई, काहे से कि हमनी का प्राकृतिक मनुष्य हम ही जा। यूहन्ना 12 अध्याय की 31 से 33 पद में ए तरह लिखल बा, अब ईश्वर ए दुनिया का न्याय करी है। तब ई दुनिया की हाकिम के ईश्वर निकाल दी हैं। जब हम धरती पर से ऊपर चढ़ावल जाए तब सब केहू के अपनी लगे खींचब। ई कह के उस साफ प्रगट कर दिलन कि ऊ कैसे मारल जाए हैं। क्रूस पर यीशु का मौत इस संसार का न्याय और इस संसार के सरदार का तख्ता पलट रहे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय की 7 से 11 पद के अनुसार ई पवित्र आत्मा का गवाही है। उस संसार की पाप का न्यायिक दंड भोगे आयल रहने। अगर संसार एके ना मानी तो ऊपर दंड का आज्ञा बा। इस संसार के सरदार का तख्ता कौन नंगा पलटल। हमारी विचार से ई एगो क्रम से चले वाला प्रक्रिया है। जब यीशु का क्रूस पर मौत भइल तब शैतान समझ ना पावत रहे कि का भइल। जे कि ऊ हार बुझत रहे ऊ आखिर जीत हो गई। क्रूस के कारण ऊ युद्ध हार गई।
यही से यीशु कहलें कि इस संसार का सरदार निकाल दिहल जाई। शैतान के सड़क से निकाले का प्रक्रिया दूसरा चरण होखी, जौना का उल्लेख प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय की 3 और अंतिम चरण में वो आगे की झील में डालल जाई। क्रूस मसीह की जीत और इस शैतान की हार का सूचक है। यीशु अपनी मोक्षक मौत पर बल देतने, उनका मौत सगरी लोगन के उनकरी लगे ले आई। उनका में विश्वास करे वाला लोग उद्धार पाई हैं और उनका के ना माने वाला लोग चूक जाइ हैं। ध्यान दी कि यीशु के ऊपर उठावल और उनके मोक्षक मौत पर बल दिहल कितना महत्वपूर्ण बात है। मित्र भाई बहन, सुसमाचार का प्रचार बहुत जरूरी है। क्रूस पर उठावल गई यीशु का प्रचार यूहन्ना 12 अध्याय की 34 पद में ए तरह लिखल बा। ए पर लोग उनसे कहलन, हमनी का धर्म व्यवस्था से सुनले बानी जा कि मसीह हरदम रही हैं, फिर तू काहे कहताड़ा कि मनुष्य का पुत्र निश्चित रूप से ऊपर चढ़ावल जाइ हैं। मनुष्य का पुत्र के है? लोग अझुरा गए रहे, काहे कि मसीह के तो राज करे के रहे और यीशु कहतने कि मनुष्य का बेटा ऊंचा पर चढ़ावल जाइ हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय की 35 और 36 पद में ए तरह लिखल बा। यीशु ओ लोग के जवाब दिलन, थोड़की देर ले और ज्योति तोहन लोग के बीच में बा, जब ले ज्योति तोहन लोग के साथ में बा, चला ऐसा ना होखे कि अन्हार तोहन लोग के घेर ले। जे अन्हार में चलेला उ ना जानेला कि केने जातनी। जब ले ज्योति तोहन लोग के साथे बा, ज्योति पर विश्वास कर, जैसे तोहन लोग ज्योति के संतान बन जा। ई बात कह के यीशु चल गेलन और ओ से अपना के लुकवा लेलन। यीशु की सांसारिक सेवा का अंत। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय की 37 से 41 पद में ए तरह लिखल बा। यीशु ओ लोग के सामने बहुते अद्भुत चिन्ह देखौलन, तब वो उ लोग उनका पर विश्वास ना कैलन जा। जैसे यशाया भविष्यवक्ता के कहल बात पूरा होखे, हे प्रभु, हमनी के समाचार पर के विश्वास कैल और ई प्रभु के सामर्थ केकरा पर प्रकट भइल, बाकी उ लोग विश्वास ना कैलन जा। ऐसे यशाया भविष्यवक्ता फिर कहलन, ईश्वर ओ लोग की आँख के आन्हर क देले बड़न कि उ लोग देख ना सकें। ओ लोग के मन कड़ा क देले बड़न कि लोग समझ ना सकें। कहीं ऐसा ना होखे कि उ लोग हमारी ओर फिरें और हम ओ लोग के चंगा करें। यशाया भविष्यवक्ता ई बात ऐसे कहलन कि उ यीशु के महिमा पहले देखले रहलन और उनका बारे में बतौलन। उनकी उलझन का कारण ई रहे कि उ जगत की ज्योति की साथे ठाड़ रहलन, मगर देख ना पावत रहलन। यहाँ यशाया 53 का भविष्यवाणी पूरा भइल। उन्हन लोग के यीशु की जिंदगी का बलिदान दिहल गई, मगर उ लोग ओके स्वीकार ना कैलें। अगला संदर्भ यशाया 6 अध्याय की 10 पद का हवे कि उनका मन कठोर कर दिहल गई। मित्र भाई बहन, सबकरा ले बड़ संकट का बात ई है कि सुसमाचार सुन के ओके अनसुना कैल, ओके अपनी जिंदगी में ग्रहण ना कैल। आखिरी निर्णय तो परमेश्वर के हाथ में होखेला। यूहन्ना 12 अध्याय की 42 और 43 पद में ए तरह लिखल बा। तब वो यहूदी अधिकारी में से ढेर लोग यीशु पर विश्वास कैलन जा, बाकी फरीसी लोग के डर के मारे उ लोग प्रगट में ना मानत रहलन जा कि ओ लोग के प्रार्थना घर से निकाल दिहल जाई। यहूदी अधिकारी लोग के इंसान की तारीफ, परमेश्वर का तारीफ ढेर से ढेर नीक लागत रहे। ई उनका दुर्भाग्य है। आज वो बहुते गुप्त विश्वासी बने। अंत में 2 गो गुप्त विश्वासी यीशु की लोथ के क्रूस पर से उतरी हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय की 44 से 46 पद में इतरे लिखल बा। यीशु ई पुकार के कहलन, जे केहू हमरा पर विश्वास करेला
ऊ खाली हमरा पर ना बल्कि हमरा भेजे वाला पर विश्वास करेला। और जे केहू हमरा के देखेला ऊ हमरा भेजे वाला के देखेला। हम ए दुनिया का ज्योति बनी और ज्योति बन के आयल बनी, ताकि जे केहू हमरा पर विश्वास करे ऊ अन्हार में ना रहे। यहाँ यीशु फिर कहतने कि ऊ जगत के ज्योति हमें उस सगरी ओ लोगन का आँख खोल दी हैं जौन लोग उनका से याचना करी हैं कि उनका के ज्योति को जरूरत बा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय की 47 से 50 पद में इतरे लिखल बा, यदि केहू हमार बात सुन के ना माने तो हम ओकरा के दोषी नहीं ठहरावत। ए दुनिया की लोग के दोषी ठहरावे खातिर ना, बाकी ओ लोग के उद्धार करे खातिर आइल बनी। जे हमरा के तुच्छ जानेला और हमार शिक्षा ना मानेला, हमार वचन ओकरा के दोषी ठहराई। अंतिम दिन में हमार वचन ओके दोषी ठहरावेला, काहे से कि हम अपनी ओर से कुछ नहीं कहले, बाकी परमेश्वर पिता जे हमरा के भेजले बड़न उहे हमरा के आज्ञा देले बड़न कि का कहीं और का बताई। और हम जानतनी कि उनकर आज्ञा अनंत जिंदगी है। ऐसे जवन कुछ हम कहतनी हम ठीक ओ सही कहतनी जैसे परमेश्वर पिता हमरा से कहले बड़न। हमनी का कर्म और हमनी का धार्मिक विचार हमनी के न्याय का कारण ना होगी। हमनी का न्याय परमेश्वर के वचन के आधार पर होगी। पहली हाली जब यीशु आयल रहने उ न्याय करे ना उद्धार करे आयल रहने, मगर जब वो फेर आई हैं तब वो न्याय करी हैं। आकाशवाणी और बहिनों गूंजता, ये हमार प्रिय बेटा हमें इनको सुना। मत्ती 17 अध्याय की 5 पद में लिखल बा। मित्र भाई बहन, जे लोग आकाशवाणी पर ध्यान दे के यीशु के स्वीकार कैले उनका खातिर उस सरग में जगह बनौले, मगर जे अपनी राजा के स्वीकार ना कैल उनका के उहो ना मंजूर करी हैं। ऊ राजा हमें। प्रिय भाई बहन लोग, हमने देख रहल बानी जा कि जैसे जैसे यीशु क्रूस के ओर बढ़त गइलन दुनिया उनकर विरोध करत जात रहे, लेकिन यीशु कहत हवे कि जे हमरा पर विश्वास करेला वो हमरा के भेजे वाला पर विश्वास करेला। अगर रउआ परमेश्वर में विश्वास करे चाहत बानी तो रउआ के यीशु में विश्वास करे के पड़ी। अगर हमनी परमेश्वर के साथे संबंध बनावल चाहत बानी जा तो हमनी के यीशु के संगे संबंध जोड़े के पड़ी। परमेश्वर के पास पहुंचे का रास्ता खाली यीशु के क्रूस के माध्यम से ही बा। यही से यीशु कहले रहले कि हमरा पीछे आवा, जहाँ हम बानी वहाँ हमार दास भी होई। यीशु परमेश्वर के साथ है, उनके दाहिने हाथ ओरी बैठल बाड़न। यीशु के पीछे चल के हमनी परमेश्वर के पास पहुंच सके नहीं जा। यीशु मसीह कहले कि जे हमरा के जानत बा और हमार बात के ग्रहण ना करी ऊ वचन के द्वारा दोषी ठहरावल जाई। दुनिया के सब लोग जे भी यीशु के वचन के स्वीकार ना करी उस सब लोग वचन से दोषी ठहरावल जाई हैं। प्रिय भाई बहन लोग, हमने का भविष्य हमनी के हाथ में बा। हमने यीशु में विश्वास कई के अपन अनंत भविष्य के सुरक्षित कर सके निजा। उनकरा पर विश्वास न कई के, उनकरा बलिदान के तिरस्कार कई के और उनकर आज्ञा न मान के आज दुनिया यीशु के तुच्छ जानत बा। प्रिय भाई बहन, राउर लोग का फैसला बा? का रउआ यीशु के पीछे चले चाहता नहीं? का रउआ यीशु पर, उनके आज्ञा पर, उनके बलिदान पर विश्वास कई के उनका पीछे चले चाहता नहीं? या रउआ वो भीड़ के हिस्सा बनल चाहता नहीं जे खुद के दोषी ठहरावे खातिर अविश्वास में जी रहल बा? आज के कार्यक्रम कैसन लागल कृपा करके हमने के फोन करके जरूर बताई। हमार फोन नंबर रउआ के टीवी स्क्रीन पर आ रहल बा, तो देर जिन करी यही घड़ी अपन अपन मोबाइल उठा के हमने के नंबर पर फोन करी। हमने रउआ लोग खातिर प्रार्थना करे खातिर तैयार बनी जा। अगला कार्यक्रम में फिर भेंट हुई, तब तक प्रभु के वचन और इस संगति में बनल रही। धन्यवाद।